पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक लिबर्टी, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता और उनके आयाम। सबसे पहले हम राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, पॉलिटिकल लिबर्टी। तो पॉलिटिकल लिबर्टी को यदि हम सामान्य शब्दों में, सीधे शब्दों में, सरल शब्दों में कहें तो नागरिक होने के कारण, देश के नागरिक होने के नाम पर जो शक्ति और अधिकार आपको प्राप्त होते हैं, व्यक्ति के रूप में, समाज के सदस्य के रूप में, समुदाय के सदस्य के रूप में, देश और शासन की व्यवस्था में जो आपकी भागीदारी का अधिकार है, वह है राजनीतिक स्वतंत्रता, पॉलिटिकल लिबर्टी। मतलब देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उस पॉलिटिकल सिस्टम में बिना किसी बाधा के, बिना किसी आपके कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन के भेदभाव के बिना यदि राजनीतिक तंत्र में आपकी भागीदारी संभव है, हिस्सेदारी संभव है, तो पॉलिटिकल लिबर्टी की स्थिति मानी जाएगी। इसी के अंतर्गत जो मतदान करने का अधिकार है, और इसी के अंतर्गत मतदान करने और खुद उम्मीदवार होने का अधिकार, अर्थात चुनाव लड़ने का अधिकार है। देश की और व्यवस्था में जो भी ऐसे पद हैं, जो पद केवल नागरिकों के लिए आरक्षित रखे जाते हैं, यदि उन पदों तक आपके पहुंचने के रास्ते खुले हैं और कोई भी व्यक्ति समाज, समुदाय का, यदि वो देश का नागरिक है, राजनीतिक स्वतंत्रता के हिस्से में वह आता है, तो वह व्यक्ति क्या देश के महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों तक पहुंच सकता है, उसे प्राप्त कर सकता है। यदि यह स्थिति है तो इसका अर्थ है कि आपके समाज में, देश में राजनीतिक स्वतंत्रता कायम है। सरकार की आलोचना करने का भी अधिकार इसी का हिस्सा है। राजनीतिक दल बनाने का अधिकार भी इसी का हिस्सा है। तो राजनीतिक स्वतंत्रता संपूर्ण राजनीतिक तंत्र और राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी, मतदाता से लेके उन पदों को प्राप्त करने से लेके, उम्मीदवार बनने से लेके, राजनीतिक दल बनाने तक के जो अधिकार हैं, वो राजनीतिक स्वतंत्रता है। ऐसे ही सोशल लिबर्टी, सामाजिक स्वतंत्रता, व्यक्ति के कारण, व्यक्ति होने के आधार पर जो हमारे अधिकार हैं, वो अधिकार यदि कायम है, यदि वह अधिकार बिना भेदभाव के प्राप्त होते हैं समाज में, सामाजिक व्यवस्था में आपके साथ यदि भेदभाव के बिना सामाजिक व्यवस्था में आपको हिस्सेदारी मिलती हो, सामाजिक व्यवस्था आपके साथ आपके जाति के, धर्म या किसी भी आधार पर यदि आपके साथ समाज में कोई भेदभाव नहीं करता, मानव होने के नाम पर समाज में आपके अधिकार कायम हैं, तो वह सामाजिक स्वतंत्रता की स्थिति मानी जा सकती है। उसी में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजी स्वतंत्रता, जो हम कहते हैं ना, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू चॉइस, ये भी सामाजिक स्वतंत्रता का हिस्सा है। इसी के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपनी बात कहने का, अपने तरीके से कहने का जो अधिकार है, जो स्वतंत्रता है, वह सामाजिक स्वतंत्रता का हिस्सा है। समाज में सुरक्षा, यदि आपको जो है समाज के सदस्य होने के नाम पे बिना भेदभाव के मिलते हो, सामाजिक व्यवस्था में न्याय की स्थिति हो, कानून का शासन हो, ये सारी स्थिति सामाजिक स्वतंत्रता है। ऐसे ही आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक लिबर्टी, व्यक्ति का अपनी संपत्ति पे, श्रम पे और संसाधन पे जो नियंत्रण होना की बात है, स्वामित्व का जो अधिकार है, वह इकोनॉमिक लिबर्टी है। काम चुनने की स्वतंत्रता, कि एक व्यक्ति क्या काम कर सकता है, क्या काम कर सकता है और क्या करना चाहता है, यह यदि उसे चुनाव का अधिकार है, चुनने का अधिकार है, तो वह
इकोनॉमिक लिबर्टी है। इसी में मुक्त बाजार, जो हम कहते हैं कि बाजार को फ्री रखना चाहिए, बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, जो कंपटीशन हो मार्केट में वो फेयर कंपटीशन होना चाहिए। सरकार बाजार को रेगुलेट वहीं तक करे जहां तक वह इकोनॉमिक लिबर्टी में बाधक नहीं हो। अब ये जो हमने देखा कि पॉलिटिकल लिबर्टी, सोशल लिबर्टी एंड इकोनॉमिक लिबर्टी, सवाल है कि भारत के संदर्भ में यदि हम बात करें, हमने तो ये है क्या ये समझा, भारत के संदर्भ में बात करें तो क्या पॉलिटिकल लिबर्टी हमारे समाज में कायम है? आप कह सकते हैं पॉलिटिकल लिबर्टी संवैधानिक रूप से उपलब्ध है, लेकिन समाज के अंदर, देश के राजनीतिक व्यवस्था में अभी हम पॉलिटिकल लिबर्टी का इन्वायरमेंट जनरेट नहीं कर पाए हैं। आज कास्ट, रिलीजन, रीजन एक फैक्टर के रूप में पॉलिटिकल लिबर्टी में बिना भेदभाव के सबकी भागीदारी और सब तक राजनीतिक स्वतंत्रता की पहुंच को बाधित करता है। ऐसे ही जब हम सामाजिक स्वतंत्रता की बात करेंगे तो समाज में बिना भेदभाव के मानव के साथ रहने का अधिकार, समाज के अंदर आपके साथ जाति, धर्म या इनमें से किसी आधार पर कोई अंतर न हो, यह स्थिति संवैधानिक रूप से कायम है। लेकिन समाज में हम वैसी स्थिति नहीं बना पाए हैं। समाज के अंदर जो ट्रेडिशनल या हिस्टोरिकल जो कास्ट सिस्टम था या क्लास जो स्ट्रक्चर है, वो सामाजिक स्वतंत्रता के रास्ते में भारत में सबसे बड़ी बाधा है। और वो बाधा समय के साथ जो है दूसरे रूपों में भी सामने आ रहा है। जो न्यू कास्ट सिस्टम भारत में इमर्ज हो गए हैं कि नई कास्ट है, डॉक्टर होना एक नया कास्ट है, सिविल सर्वेंट होना एक नया कास्ट है, एडवोकेट होना एक नया कास्ट है, टीचर होना एक नया कास्ट है। तो जो न्यू कास्ट सिस्टम है और हिस्टोरिकल कास्ट सिस्टम तो ऑलरेडी जो है हमारे समाज में अभी भी कायम है, और उसमें इस न्यू कास्ट सिस्टम ने सामाजिक स्वतंत्रता, सोशल लिबर्टी के रास्ते में एक महत्वपूर्ण बाधा कर रखे, या समाज में बिना भेदभाव के भागीदारी, सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा होने का अधिकार जो है वह स्थिति हम अभी दे नहीं पाए हैं। इकोनॉमिक जो लिबर्टी का सवाल है कि संपत्ति पर, आपका अपने श्रम पे, अपने संसाधन पे नियंत्रण का जहां तक सवाल है, तो उसमें जो देश की आधी जनसंख्या महिला है, उनके हिस्से तो अभी वो समानता का अधिकार आया ही नहीं, वो हम स्वतंत्रता की स्थिति कायम ही नहीं कर पाए। उसके अलावा भी जो है हम जब कह रहे हैं कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की बात, तो हम जानते हैं कि इस मुक्त बाजार का जो तंत्र है, जो हम जिसको इकोनॉमिक लिबराइजेशन कह रहे हैं, आर्थिक उदारीकरण, इसमें मुक्त प्रतिस्पर्धा के नाम पर एक तरह से आप देखें एकाधिकार कायम हो रहा है कि कुछ लोग लगातार इस आर्थिक तंत्र के ऊपर हावी हो रहे हैं। तो संवैधानिक रूप से जो हमने यह अधिकार दिया अपने नागरिकों को, सोशल लिबर्टी का, इकोनॉमिक लिबर्टी का, पॉलिटिकल लिबर्टी का, उस दिशा में काम कर कर वो समाज के अंदर उनके रास्ते के बाधाओं को दूर करने की जिम्मेदारी हमारे संसद, जनप्रतिनिधियों के और संसद से बनी सरकार की है। कि भारत आज भी इंतजार कर रहा है कि कब वो स्थिति आएगी जब भारत में हम ऐसी स्थिति बना पाएंगे जहां कहा जा सके कि भारत में सोशल लिबर्टी है, भारत में पॉलिटिकल लिबर्टी है, भारत में इकोनॉमिक लिबर्टी है। थैंक यू।